देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 उसमें कोई खास नहीं है। दो उसमें एक समरूप किसे कहते हैं, समरूप आकृतियां क्या होती हैं, और सर्वागसम, इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर 6.1 में आपका काम होता है। यहाँ पर हम सीधे एक्सरसाइज जो आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से 6.2, ठीक है। उससे पहले कुछ थ्योरम है, उनको पढ़ना जरूरी है। थ्योरम है इसमें, एक है आधारभूत प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसको इंग्लिश में बीपीटी भी कहते हैं, बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। हिंदी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो प्रमेय से पहले बाद में लिखा होता है सिंपल स्टेटमेंट, इसको कहते हैं इंग्लिश में साधारण प्रतिज्ञा। ये क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अगर ये प्रमेय आपकी सब एग्जाम में आती है तो इसमें केवल इतना ही ये चीज दिया होगा, और इससे पहले लगा देंगे कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस तरीके से सिद्ध कीजिए लगा देंगे। बाकी ये पूरी तुम्हें मतलब इतनी साधारण प्रतिज्ञा जो कही जाती है लिखी होगी। बाकी उसमें जो भी फिगर है सारी चीजें आपको अपने आप ही करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा टफ काम हो जाता है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। और ये प्रमेय इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आगे इसके ऊपर 4 एक्सरसाइज हैं, वो चारों एक्सरसाइज में ये यूज होगी। और इसकी जो कन्वर्स प्रमेय है, कन्वर्स का मतलब इसकी कोरोलरी भी कही जाती है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम दोनों करवाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या क्या कुछ कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं। जैसे इसी प्रमेय में अगर हम बात की जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल की, इसी प्रमेय में ये कॉन्सेप्ट यूज करें मतलब यूज होने हैं। तो इसमें एक चीज समझ लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा है, फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इस प्रमेय में बहुत लग रहा है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे समझाने की जरूरत है। त्रिभुज जैसे हमारा ये बना हुआ है, ये त्रिभुज है, ठीक है। ये हो गया ABC। अब यहाँ पे मान लिया ये बेस है, BC बेस है, तो ऊंचाई h हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई त्रिभुज इस टाइप का बना हुआ है, इसकी आकृति ये है और ये है, तो इसमें ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, ये यहां से इसको बेस से मिलाएंगे और ये, तो ये h हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस थ्योरम में यूज होगा आगे, ठीक है। तो इसको पहले समझ लीजिए जो अभी बता रहे हैं, क्योंकि ये अभी आगे यूज होगा तब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। अब इसमें आ जाते हैं प्रमेय में। सबसे पहली बात तो इसमें एक हेडिंग पड़ती है ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है वो लिख लिया जाता है। और दूसरी हेडिंग पड़ती है इसमें सिद्ध करना है, क्या हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है ज्ञात में गिवन, और इधर टू प्रूव, और एक काम इसमें करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या हमने प्रूव करने के लिए रचना की है तो वो इसमें लिखा जाता है। कोई भी प्रमेय में ये तीनों चीजें लिखना अनिवार्य हो जाता है। और बाद में जो उसका प्रूविंग की जाती है उसको हिंदी में तो उत्पत्ति कहते हैं, मतलब कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो प्रूव। ये पूरी चीजें जब लिखोगे कम से कम ये 6 नंबर की प्रमेय आपकी आती है, ठीक है। नहीं आती है तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आता है, न्यूमेरिकल मतलब एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें
इतना दिया रहेगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा की जाए। मतलब ये अन्य दो भुजाएं हो गई और इस पे भिन्न भिन्न दो बिंदु मान लिए, ये डी और ये ई है, ठीक है, ये दो भिन्न भिन्न बिंदु हैं और इस BC के समांतर खींचा गया है, यानी कि यहाँ पर BC के समांतर DE है। तो इसमें ज्ञात क्या है, एक त्रिभुज ABC दिया है, यहाँ लिख लेंगे एक त्रिभुज, ये जो कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं वो लिखते भी चले साथ में, जो ज्यादा बेटर होगा। एक त्रिभुज ABC जिसमें एक भुजा ABC जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा, भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा DE है, DE है, जो AB तथा AC को D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे समझ लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा दिया है, में क्या लिखा जाएगा, मतलब ये साधारण प्रतिक्रिया के हिसाब से ही हमको लिखना है। एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC के समांतर AB और DE पर दो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु D और E है, ठीक है, और ये भुजा DE जो है BC के समांतर है, ठीक है। अब हमको जो अगली हेडिंग लिखनी है वो लिखनी है कि क्या प्रूफ करना है। प्रूफ हमको करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या कह रहे हैं कि भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये जो भुजा है AB और ये AC, ये अन्य दो भुजाएं हो गई, ये एक अनुपात में, मतलब AD और DB का अनुपात AE और EC का अनुपात बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। टू प्रूफ में ये लिख लिया जाएगा। रचना के लिए क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ पर B और E को ज्वाइन करेंगे, D को C से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन, इंग्लिश में कर लो B एंड E, ठीक है, B एंड E, BE कर लो, ज्वाइन BE एंड BC इन ट्रायंगल कर लो। यहाँ पर कौन सा ये मतलब जो है केवल इतना ही रखो, BC एंड DC, मतलब यहाँ D को C से मिलाया गया है, B को E से मिलाया गया है, ठीक है। और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन करना है, इसमें AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। कहां से, EB, यहाँ पे E से ये परपेंडिकुलर एक ड्रा करना है और AC पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है हमको। ये इनके नाम दे दीजिए, क्या नाम दे सकते हैं इनको, एक N दे दो और ये M दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा EN, परपेंडिकुलर का साइन ये हो गया ऑन AB, ठीक है, एंड यहाँ पे DM परपेंडिकुलर टू AC। ये चीज समझ में आई। ये हमारी AC है, ठीक है, ये हमारी AB है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हमने ये मतलब DM ड्रा किया है, AC के ऊपर परपेंडिकुलर है और AB के ऊपर परपेंडिकुलर EN, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार समझ लो इसको।
यहाँ तक हो गया था कंस्ट्रक्शन तक, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, यहाँ पे हमने कर दिया है, नीचे वीडियो में आ नहीं रहा है, तो ज्वाइन किया गया है B to E D to C, तो ज्वाइन B to E एंड D to C। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर EN ड्रा किया गया है, तो इसको लिख लेंगे EN ड्रा, EN परपेंडिकुलर टू AB, और AC के ऊपर परपेंडिकुलर DM ड्रा किया है, तो DM परपेंडिकुलर टू AC। ये ड्रा करके इतना लिख दोगे सफिशिएंट है। फिर आगे जो हेडिंग पड़ती है आपकी प्रूफ में यहाँ पे क्या है, हम पहले क्या करेंगे, एक बार इसको समझ लीजिए। त्रिभुज ले लेंगे ADE, मतलब ADE में ये त्रिभुज हो जाएगा। और देखिए जैसे कि हमारा सिद्ध करना है AD ऊपर आ रहा है, तो सबसे पहले त्रिभुज ADE में ही ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें बेस हमारा AD है, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस AD ले लेंगे। इतना ध्यान रखेंगे जब हमारे रखा जाएगा कि जब AD सबसे पहले आ रहा है तो पहले बेस AD वाला ले लें, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 बेस AD। और EN यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है और उसको ऊंचाई माना जाएगा। जाए कि रुके चल कला। तो यहाँ पे हमारा बेस हो गया AD और इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया EN, ठीक। सिमिलरली फिर ट्रायंगल ले लेंगे हम BDE। उसके लिए क्या है, नीचे हमारा BD आ रहा है, इसलिए BDE ले लेंगे। तो BDE में क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस यहाँ पर क्या है, BD, ये बेस है और इसके लिए हाइट ये हो जाएगी, ठीक। तो BD इंटू EN हो गया। फिर चूंकि आगे हमें ये प्रूफ करना है कि AE अपॉन EC, तो फिर से एक बार हम ट्रायंगल ले लेंगे ADE में, जिसमें बेस लिया जाएगा हमारा AE, उसके लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा DM, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पुनः त्रिभुज ADE में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस AE है और उसकी ऊंचाई DM, बेस AE और इसकी ऊंचाई ये DM। फिर इसी प्रकार दूसरा जो हमारा EC है, यानी कि बेस एक बार EC लेना है, तो इसका ट्रायंगल हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें, DCE। ट्रायंगल DCE में क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ट्रायंगल DCE में एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू 1/2 बेस क्या है, यहाँ पर EC है, ये बेस EC है और इसके लिए जो आपकी ऊंचाई हो जाएगी, मतलब ये ट्रायंगल है आपका DCE, ये ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो इसकी जो हाइट होगी वो EN हो जाएगी, DM हो जाएगी, ये यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रायंगल है और इसकी ऊंचाई ये बेस के सापेक्ष ली जाएगी ऊंचाई, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशन मान लीजिए। और इसमें जो आगे काम करना है, हम ADE के मतलब एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ BDE, फिर एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ DCE, उसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं AD अपॉन DB BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो आइए आगे देखते हैं, इसको उधर लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया था कि दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका एरिया और ये DCE का, यहाँ तक तो समझ में आ गया था सबके। थोड़ा सा पार्ट इसका ये रह गया है कि हम एरिया ADE अपॉन डिवाइडेड बाई एरिया BDE करेंगे। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ये क्या है, 1/2 AD इंटू EN बेस इंटू हाइट, यहाँ पर BD इंटू EN हो जाएगा, ये भी है BD इंटू EN, A और B समीकरण माने हैं, तो ये सब कट जाएगा, 1/2 EN और EN कट जाएगा, तो ये आ जाएगा AD अपॉन BD, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी प्रकार जैसे हमने ये दो इक्वेशन A और B किए हैं, C और D भी कर लेंगे। उसका रीजन क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM है, ठीक है।
और दूसरा जो ट्रायंगल है DCE में, DC 1/2 EC इंटू DM, इनको दोनों को एरिया डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, तो 1/2 AE इंटू DM ये है, AE इंटू DM, जब एक बार बेस AE लिया गया है, ठीक है, फिर दूसरी बार बेस EC लिया गया है, तो उसके लिए EC इंटू DM है, ये EC इंटू DM, तो 1/2 कैंसिल, DM से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दूसरा जो समीकरण आ जाएगा वो AE अपान EC आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो सबसे बड़ी बात इस थ्योरम की है, हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख लेंगे कि ये दोनों सिद्ध हो गए, हम लोग तभी लिखेंगे कि जब हम ये बता पाएंगे कि ये नीचे, जैसे इसमें ऊपर हर में है ADE, ऊपर हर में ADE, यहाँ ऊपर हर नीचे जो बेस जो अंश में दिया गया है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर में ट्रायंगल BDE है और यहाँ ट्रायंगल DCE है। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे बराबर होंगे, तो यहाँ पर भी एक थ्योरम काम कर रही है। वो थ्योरम ये है कि समान बेस से किसी भी समांतर, किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच समान बेस से अगर कोई त्रिभुज बन रहा है तो वो त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर देखेंगे इसमें समान बेस हमारा DE है, एक त्रिभुज बन रहा है BDE और एक त्रिभुज बन रहा है DCE, तो ये दोनों का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। तो इसको ये इंपॉर्टेंट लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं, मतलब सब चीज बराबर हो गई। इसको मान लेंगे समीकरण 3, और अब डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC, यही सिद्ध करना था हमको, यानी कि दोनों का जो रेशियो है AD और DB इज इक्वल टू AE अपान EC हमें फाइंड हो गया। ठीक है, थ्योरम से घबराना नहीं है, बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस करोगे, मतलब इसको 2-3 बार लिख डालोगे तो भी आराम से हो जाएगी। कम से कम 6 नंबर का ये थ्योरम आती है, हमको यही प्रूफ करना था। अब इसकी जो कन्वर्स है इसकी जस्ट अपोजिट होगी, वो आगे बताने जा रहा हूं, लिख लो इसको। हाँ, यहाँ पर देखिए यही जो अभी प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसको BPT थ्योरम भी कहते हैं। अब उसी की विलोम है ये भी उसी की तरह इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ इसको ऊपर डाल दीजिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। अब यहाँ साधारण प्रतिज्ञा में, ये भी एग्जाम में अगर आती है तो यही लिखा होगा, सिद्ध कीजिए यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि यहाँ पर तुम्हें एक त्रिभुज दिया रहेगा, हाँ, यहाँ त्रिभुज दिया रहेगा और ये बताएंगे कि ये कोई त्रिभुज है, जैसे ABC त्रिभुज है और ये तुम्हारी कोई समांतर रेखा है DE, ठीक है। अब इस त्रिभुज को ये जो रेखा मतलब DE है वो समान अनुपात में विभाजित करती है, तो इसमें ये सिद्ध करना होगा कि DE जो है वो समांतर है BC के। पहले क्या दिया था कि DE समांतर